Hey, what's up, guys? This my name is Amarjit Singh. I'm from New York. Welcome to back my channel Sing New York. अब कैसे हैं सब? ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ अपने परिवार के साथ घर पर हैप्पी हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरी वीडियो आज जो बनने जा रही है वो है ब्रुकलिन ब्रिज, न्यूयॉर्क। इसके बारे में बता दूँ कि आपने देखा होगा ब्रुकलिन ब्रिज यूट्यूब पर, या किसी ने कोई ट्रैवल करने आया होगा अमेरिका में, उसने लाइव देखा होगा। तो मैं आज ये बता दूं क्योंकि मैं ब्रुकलिन ब्रिज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और मुझे करीब 8 साल हो गए हैं कि मैं कभी गया नहीं ब्रुकलिन ब्रिज, न्यूयॉर्क अमेरिका में रहते हुए। तो आज फर्स्ट टाइम मैं ब्रुकलिन ब्रिज जा रहा हूँ, तो देखना आप भी, आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि आज सैटरडे है और आज डेट है 6 फरवरी 2021। तो चलो मिलता हूँ मैं आपको आगे। हाय फ्रेंड, व्हाट्स अप। अभी मैं ब्रुकलिन ब्रिज पहुँच चुका हूँ स्टेशन से। आज क्या हुआ, आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि जो 25 मिनट लगने थे तो करीब 1.5 घंटा लग गया। जहाँ से मुझे ट्रेन चेंज करनी थी वहाँ पे स्टेशन पे ट्रेन रुकी नहीं क्योंकि वहाँ पे लाइन का काम चल रहा था, तो इसलिए रूट चेंज कर दिया। तो मुझे फिर कहीं और रूट से मुझे ट्रेन पकड़नी पड़ी। तो मुझे नेक्स्ट ट्रेन जो लेनी थी, मुझे लेनी थी एफ़। फर्स्ट मैंने जो ली थी ई ट्रेन और दूसरी लेनी थी एफ़ ट्रेन मुझे। तो उस चक्कर में मैं 1.5 घंटा पूरा लेट हुआ। तो अभी जा रहे हैं ब्रुकलिन ब्रिज, तो दिखाता हूँ मैं आपको। वो रहा सामने ब्रिज, एक वो है, एक ये वाला है जो शायद आपको दिख रहा है कि नहीं। वो जो सामने है वो भी ब्रिज है और एक ये ब्रिज है। ये है सारी सिटी मैनहट्टन। शायद आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं ये नहीं पता। बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है इन्होंने। हाँ, जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, कैमरे में दिख रही होगी शायद, उसका जो टावर लगा है ऊपर, फिर उसके ऊपर आखिरी ऊपर तक जाने के लिए टिकट लगती है। तो वो उसका टिकट का जो प्राइस है $60 लेते हैं ऊपर जाने के लिए। तो सुबह 10 से लेके 5 बजे तक आप वहाँ पे जा सकते हो क्योंकि 5 बजे वो बंद हो जाता है। तो फिर उसके बाद परमिशन नहीं है ऊपर जाने के लिए। और ऊपर से सच बोलूँ, मैं गया हूँ 2 बार, ऊपर से मतलब कि पूरा न्यूयॉर्क आपको दिखता है। और ऊपर इसके हवा इतनी होती है कि आप अगर कुछ बोल भी रहे होंगे कैमरे में, पर कैमरे में उतनी आवाज़ की क्लैरिटी नहीं आएगी। आपको दिखेगा सब कुछ पर आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हवा बहुत ही ऊपर की हो। पे शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे रुके हैं हम। हाय
और यहाँ पे सही है यार। देखो कि वीडियो फोटो खींच रहे हैं, सब रुक गए हैं। अगर होता इंडिया में तो यहाँ पे लोग जरूर गाली निकालते और कहते ये क्या तमाशा कर रखा है। मैं इंडिया से हूँ, पर मैं क्योंकि इसे अमेरिका ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत मतलब कि बहुत कुछ। एक जीने का तरीका सिखाया है, बोलने का और रिस्पेक्ट करने का, लोगों में कैसे रहना है, कैसे उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और सबसे बड़ी एक बात ये होती है कि आपको शांत कैसे करना है अपने आप को। ये कई होते हैं ना गुस्से वाले, थोड़ी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि अच्छी लाइफ है। कोई यहाँ पे कुछ डर नहीं है ना, यहाँ पे कोई मार टूटना या कुछ भी यहाँ पे है ही नहीं। और सबसे पहले जो मुद्दा होता है पुलिस का, कि हमारे देश की पुलिस हमारे लिए कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। पर यहाँ की पुलिस की बात करूँ तो यार, कि यहाँ की पुलिस भगवान है। कोई भी देश का यहाँ पे आके रह रहा हो, कुछ भी है, पर वो कभी उनके दिमाग में कभी ऐसा है ही नहीं कि यार ये दूसरे देश का है, हमारे देश का नहीं है, कि हम इसकी क्यों हेल्प करें। पर यार हेल्प बहुत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम होती है, आप एनी टाइम पुलिस को कॉल करेंगे। पर यहाँ पे सर्विस जो पुलिस की है बहुत फास्ट है। आई थिंक 5 मिनट्स का टाइम देते हैं, पर 5 मिनट्स के अंदर अंदर पुलिस आ जाती है अगर कोई प्रॉब्लम हो आपके पास। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा आप कर नहीं सकते किसी से भी। अगर कोई प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा, दिक्कत है, तो तुरंत पुलिस कॉल करनी पड़ेगी। आपको तो पता होगा कि 911 पे कॉल करनी पड़ती है पुलिस को। हाँ, ये इन्होंने बड़े हैवी तारें लगा रखी हैं, ये ब्रिज कहीं गिर ना जाए।
इसका तो मुझे पता है। ये बिल्डिंग है ना सामने, आप इसके ऊपर देख रहे हैं जो मूर्ति है, कभी गया नहीं ऊपर, ना किसी को जाने की परमिशन है सिवाय प्रेसिडेंट के अलावा कोई ऊपर जा नहीं सकता। कहा जाता कि वो मूर्ति सोने की है और पता नहीं कितने टन की है, या मुझे नहीं इसके बारे में पता, पर इतना जरूर सुना कि ये मूर्ति सोने की लगा रखी है इन्होंने ऊपर। अभी भी लोग बिल्डिंग इतनी बना रहे हैं यार, क्या करेंगे इतनी बना के बिल्डिंग में। ओके, ये बिल्डिंग है डिपार्टमेंट, आप इसे रेंट पे भी ले सकते हैं और अपना भी घर अपना ले सकते हैं। यहाँ पे इतने है नहीं, कम है खाली, क्योंकि यहाँ पे महंगे बहुत है फ्लैट। आई थिंक $1 मिलियन $1.5 मिलियन का यहाँ पे घर मिलता है। और पर ये है कि बता दूँ यहाँ की, मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बता दूँ, अगर 1 मिलियन 1.5 1.5 मिलियन का भी आपको घर मिलता है और उसके साथ आपको सुविधा बहुत ज़्यादा मिलेगी। सुविधा ये होगी कि आपको पार्किंग तो चलो मिलती है, पार्किंग तो हर फ्लैट में आपको मिलेगी, पार्किंग भी होगी, वो भी सब टेक्नोलॉजी होगी, कंप्यूटर वाली होगी। और कार्ड होते हैं यहाँ पे कि कार्ड स्कैन होते हैं अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए, गाड़ियों के लिए, और सिर्फ चलने वालों के लिए जो यहाँ पे रहते हैं, जो चल के बाहर आना चाहते हैं, बिल्डिंग से अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई कार्ड नहीं होता। कार पार्किंग के लिए कार्ड मिलता है। तो यहाँ पे एक टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का टैक्स सब देते हैं, अपने हाउस का हर महीने टैक्स भरना होता है, अपने घर का टैक्स इसलिए भर सकते हैं। टैक्स का भी ठीक है, क्योंकि कल को आपके घर की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मरम्मत करनी हो, कुछ भी हो, तो गवर्नमेंट ही आपको सब कुछ करके देगी, आपका एक पैसा तक नहीं लगेगा। और दूसरी यहाँ पे ये है कि पुलिस, जो पुलिस होती है, पुलिस हर 20 मिनट बाद आपके फ्लैट में आएगी, 10 मिनट वहाँ पे रुकेगी और फिर चले जाएगी, क्योंकि हर 20 मिनट बाद पुलिस आती है हर बिल्डिंग नीचे और अंदर खड़ जाती है, कभी चली जाती राउंड लगा के, कभी खड़ जाती है 5 मिनट 10 मिनट। ये पूरी बिल्डिंग 28 मंजिल की है। तो आप देख रहे हैं ऊपर मूर्ति लगी है, मैंने बताया ना गोल्ड की है वो। मौसम भी ठीक था, तो अभी तो आपके सामने धूप चढ़ी हुई है, क्योंकि 4 बजे शाम को यहाँ पे तांडव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत गिरेगी शाम को। और मैंने सोचा कि चले यार मैं अभी जाता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, तो अभी शाम को जॉब पे जाएंगे, तो शाम को नहीं जा हो पाएगा, क्योंकि शाम को तो स्नो होगी स्टार्ट और पूरी रात सुबह तक रहेगी। तो कल संडे है, तो कल तो वैसे भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर रोड बंद होंगे, बर्फ़ होगी रोड पे, क्योंकि रोड पे बर्फ़ पे तो आपको पता कि गाड़ी के टायर फिसलते हैं, तो इसलिए नहीं जा पा होगा। तो कल घर रहेंगे, देखेंगे घर रह के भी क्या करना है।
यहाँ के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया कि यहाँ की जो लाइफ है हार्ड वर्किंग लाइफ अच्छी है, पर वर्किंग जो होती है वो हार्ड है। क्योंकि मैंने जैसे भी कहा कि 8 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते, तो और 8 सालों में कभी ब्रुकलिन ब्रिज नहीं आ पाया मैं। तो 8 सालों में पहली बार मैं ब्रुकलिन ब्रिज आया हूँ, तो आप ही समझ सकते हैं कि मेरी लाइफ क्या कितनी हार्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी लाइफ कितनी हार्ड है, और मैं यहाँ पे रहकर भी मैं यहाँ पे कभी आ नहीं पाया। चलो चलते हैं वापस जहाँ से आए थे वहीं पे, देखते हैं कुछ लेना हो तो लेते हैं, देखते हैं आगे क्या है क्या है। तो चलो चलें। ओके। ये सफाई भी हमारे लिए, कोई औरों की थोड़ी। यहाँ पे तभी लोग आते हैं घूमने, देखने आते हैं। ये देखो कि ये कैसा है। बिल्डिंग सही बनाया है, नॉट बैड। आई थिंक कितने का ये मुझे नहीं पता। और ये मैं देखूं तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो इसके नीचे घंटी है। मुझे यार ज़्यादातर तो ये सही लगा, क्योंकि ये $5 का है, पर इसमें सब कुछ आता है। देखें आप, या फिर मुझे ये लेने के लिए सोचूं। चलो आगे देखते हैं। How much is? 5. That's only same price, $5. This one of $5. This one of $3. Okay, This is $3. okay. This is $5. क्या ले, ये भी $10 का। This same one here, this, glasses.
No glasses? This is no plastic. This is material. No plastic. Material. All of it. Okay, thank you. कांच का भी मिलता है, बट कांच का वो आपको सिटी में ही जाके मिलेगा, पर उसका प्राइस ज़्यादा होगा आई थिंक्स भी, क्योंकि मैंने पिछले मैं जब वीडियो शूट कर रहा था 42 स्ट्रीट पे था जब, तो मैंने स्टोर देखा था, तो मैं वहाँ पे गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा था, तो वहाँ पे था उसका प्राइस जो था 95 99 मतलब कि 96 का था, प्लस टैक्स मतलब कि $100 लगा, $100 का लगा, $100 का था। और प्लस उसमें क्या था कि उसमें लाइटें लगा रखी थी, बिल्कुल कांच का था, और ये भी बहुत सुंदर था, लाइटें थी कलरफुल, तो बहुत वो सुंदर था। मैंने सोचा कि मैं चल कहीं और से भी देखूंगा लूँगा, क्योंकि मुझे लेना है। तो भी यहाँ पे पूछा, ये एक स्टील का है, तो ये सही नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि प्राइस इसका छोटा 5 का बड़े वाले थे, वो 10 के, उससे बड़े 15 वाले थे। अरे यार, तो मैंने कहा था कि आज सैटरडे लोग आ जाए। वो रहा ट्रेन स्टेशन, तो मुझे आई थिंक इस तरफ जाना पड़ेगा चल के। वहाँ से ट्रेन मिलती है मुझे, क्योंकि आज यहाँ सच में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि साल में 2 टाइम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर 6 महीने बाद पूरे न्यूयॉर्क में जो ट्रेन की लाइनें होती है, पटरी, उसकी सर्विस की जाती है। तो अच्छी बात है, ये तो बुरी नहीं, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए यही अच्छा काम कर रहे हैं ये। हर 6 महीने बाद इन्होंने सर्विस करनी होती है, लाइनों को देखना होता है, तो अच्छा है हमारे लिए भी ये। तो ये आज फरवरी में कर रहे हैं, मतलब कि 1 हफ्ते तक दिक्कत आती है यहाँ पे, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर ये सारा ही काम ख़त्म कर देते हैं। ऊपर भी इसके आप जा सकते हैं, पर भाई मुझे पटरी देखनी है कि वो ऊपर से जाना है, तो देखते हैं ऊपर से। अरे मैं यहाँ से लूँ या मैं वहाँ से लूँ। ये जाती है जे ट्रेन, पर पता नहीं है कि ये जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि वो मैं पहले स्टेशन पे भी गया था, वो बंद है। आई थिंक इन्होंने ये भी बंद कर रखा है, आप देख रहे होंगे वो जाली लगा रखी है, क्योंकि वो यहाँ से एंटर होने का है, तो उन्होंने जाली लगा रखी है, तो आई थिंक कि वो बंद है। तो मुझे इधर जाना है, मुझे वो रोड से राइट मुड़ना है, ये पहली रोड को छोड़ के दूसरे रोड से राइट जाना है मुझे। ये भी अच्छा प्लेस है, अंदर पार्क है, तो आप जैसे कि आते हैं कभी सैटरडे संडे, लोग यहाँ पे काफ़ी होते हैं बैठे गर्मियों में, पर इस टाइम तो ठंड है बहुत, इस टाइम तो बहुत मुश्किल हो रही है। ये देखो बच्चे कैसे लाल हुए हुए हैं ठर के, ठंड हो ही बहुत रही है यहाँ पे। ये देखिए
इतनी बर्फ़ हुई थी 2 दिन में, तो इन्होंने पहाड़ बना दिया। अभी भी रोडों पे बर्फ़ है भाई। संडे और मंडे को हुई थी स्नो, आज सैटरडे है, कल 7 दिन हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि स्नो अभी भी बहुत है। तो वो क्रेनें लगी हैं, इससे रोडों को साफ़ किया जाता है ताकि कोई गाड़ी यहाँ पे फिसल ना सके। इससे सिर्फ बर्फ़ उठाई जाती है। जो बर्फ़ साफ़ करने आने तो वो ट्रक होता है दूसरा। क्या आपने कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पे सर्च मार लेना। मैंने जैसे बताया कि मुझे सिटी में कल वैसे भी काम है, तो अपना काम ख़त्म करके कल मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाऊंगा और कल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आपको वीडियो वहाँ पे दिखाऊंगा, क्या है वहाँ पे और कितनी बिल्डिंग थी, बड़ी चौड़ाई कितनी थी। तो और अब इस टाइम भी वहाँ पे बिल्डिंग तो है ही नहीं, और वहाँ पे अब इस टाइम क्या है वो कल मैं आपको अगली वीडियो में, कल यानी कि कल मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको मेट्रो स्टेशन पे। देख रहे हैं आप, और ये सेफ्टी कर रहे हैं पीछे। ट्रैफिक देखो कैसे लगी लाइन, और यहाँ पे ये हॉर्न नहीं मार सकते और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत शांति से, कोई खराबी नहीं कर रहे, किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे। और आज जो इंडिया पे जो हो रहा है वो पूरे वर्ल्ड को पता है। कि क्या अत्याचार हो रहा है। जो भी ये वीडियो देख रहा है उनको यही कहूँगा कि आपको जो सही लगता है आप उसकी सपोर्ट करो, पर उससे पहले जो सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून का मतलब क्या है, पहले उस चीज़ को समझो कि वो कानून किसानों के लिए फ़ायदे लायक है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं किसान आतंकवादी है। पर मैं अपनी सोच की बात बता रहा हूँ कि जो नाज उगाता है ना वो आतंकवादी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने वो नाज उगाना होता है ना वो हर धर्म का उस अनाज को खाता है। जो किसान उगाता है वो धर्म नहीं देखता कि इस धर्म को अनाज मिलेगा या इस धर्म को। क्योंकि आवाज़ तो यहाँ पे भी अब उठ चुकी है अमेरिका में। ये हाई स्ट्रीट ब्रुकलिन ब्रिज स्टेशन, यहाँ से ए और सी ट्रेन जाती, पर हमें ए सी लेनी नहीं है क्योंकि हमें लेनी है एफ़ ट्रेन। तो हम एफ़ ट्रेन लेंगे, क्योंकि मैं जब घर से आ रहा था तो उस टाइम यहाँ पर काफ़ी रश था। ये होती है मशीन टिकट की।
तो फिर इधर से मुझे देखना पड़ेगा कि ट्रेन कहाँ से, कभी नीचे और जाना पड़ेगा। ओके, ये मेरा कार्ड है मेट्रो, और ये स्वाइप करेंगे यहाँ से। ओके, ये खुल गया और ये अंदर। ओके, यहाँ से मुझे नीचे जाना। अब ट्रेन वर्किंग कर रही है अभी, तो ये नीचे का है। ओके, यहाँ पे लोग तो हैं, मुझे आगे जाना है सबसे। मैं जब उतरा था तो यहाँ पे इस लाइन पे मैं आई थी ट्रेन, तो मैं यहाँ से आया था, क्योंकि अब मेरी ट्रेन राइट तरफ की आएगी। आई थिंक आ रही है, आवाज़ तो आ रही है मेन। ओके, इस लाइन से आ रही है वो ट्रेन। ये अब ट्रेन है, क्योंकि मैं इस ट्रेन पे ही आया था, तो मुझे क्योंकि राइट तरफ की ट्रेन मुझे पकड़नी है। और आज टाइम देखो, ये जो ट्रेन है ये है सी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्रेन पर, ये ट्रेन लेनी नहीं है मुझे, ट्रेन आएगी, एफ ट्रेन आ रही है 1 मिनट में, मुझे एफ ट्रेन लेनी है। ये सी जाएगी, सी के बाद फिर एफ ट्रेन आएगी। तो आज यार बस हो गई, क्योंकि वीडियो बहुत शूट करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको पता है कि वीडियो की एडिटिंग करनी पड़ती है, तो टाइम लग जाता है। तो ये वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, तो देखना आप इस वीडियो को, आपको भी ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि ब्रोकन ब्रिज बहुत अच्छा है। और जो अमेरिका में आना चाहते हैं घूमने के लिए, तो मैं उनको ये कहूँगा कि ब्रोकन ब्रिज ज़रूर जाएं। ट्रेन होती है, ट्रेन का अगर नहीं पता चलता है टिकट कैसे लेनी है कैसे नहीं, क्योंकि ट्रेन स्टेशन पर हेल्पर होते हैं, आपको टिकट दिला भी सकते हैं, और दूसरा कि आपको ट्रेन के बारे में भी बता देंगे कि कहाँ से ट्रेन लेनी है, चेंज करनी है, कहाँ से कौन सा स्टेशन उतरना। वैसे भी आप गूगल मैप पे चेक कर सकते हैं, और गूगल मैप पे आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, मतलब कि ट्रेन का कौन सी ट्रेन जाती है, फिर आगे कौन सी ट्रेन लेनी है, आपको आगे कितना वॉकिंग करना है, मतलब सब कुछ गूगल मैप पे आपको दिख जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैप वो यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग मैप से ही चलते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि कुछ पूछें या क्या है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं था, मैं पहले पूछता था, तो मुझे भी ऐसे किसी ने बताया कि पूछने का फ़ायदा नहीं, टाइम ख़राब होता है। अपने घर से ही गूगल मैप पे जहाँ जाना वो नाम डालो और सर्च करो, क्योंकि गूगल मैप पे आपका सब कुछ आ जाएगा। कौन सी बस जाती है, ट्रेन जाती है, क्या प्लेन जाता है, किसी दूसरी स्टेट पे भी जाना हो तो गूगल पे ही आप सर्च कर सकते हैं, तो घर बैठे, ताकि आपका टाइम बच जाएगा। और आपको उसकी फ़ोटो खींच लेनी पड़ेगी फ़ोन से ही, ताकि आपके फ़ोटो होगी तो आप आगे फ़ोटो देख सकेंगे कि अब कौन सी ट्रेन लेनी है, क्या है क्या नहीं। अब मेरी ट्रेन भी आ रही है, दिखाता हूँ आपको। इधर से भी आ गई है। ज़्यादा है तो मैं आपको आगे मिलता हूँ, ठीक है? ओके।
मैं सुनिया ट्रेन आएगी इधर, तो ये ट्रेन आएगी कहाँ से, इधर पे। ओके, मेरा जो स्टेशन है वो 28 पे है, लास्ट स्टॉप। और चलो मैं आपको आगे मिलता हूँ। क्योंकि ट्रेनें लाइनें हैं जहाँ जहाँ तक आप देख रहे हैं। Stand clear of the closing doors, please. The next stop is Sutphin Boulevard, JFK Airport.
Stand clear of the closing doors, please. Hello everyone. The New York City Police Department would like to remind you to keep your belongings inside and stay aware of your surroundings. If you see something suspicious in the station or on the train, tell a police officer or an MTA employee. Thanks for riding with us. अभी बेसमेंट के नीचे है ट्रेन, तो आगे बस लास्ट स्टॉप है जमैका सेंटर, जो मेरे घर के पास है। तो स्टेशन आ गया है, तो देखते हैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही है और मुझे कुछ खाने के लिए कुछ चाहिए। तो अभी मैं स्टेशन से बाहर निकलूँगा तो मैं कुछ खाने के लिए फ़ूड लेता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है खाने के लिए खाए हुए, खाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया मुझे। तो अभी मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो अभी मैं जमैका सेंटर पहुंच गया हूँ, तो बाहर जाके देखते हैं क्या लेते हैं, क्या है, तो क्या खाता हूँ। ठीक है, ये देखो साफ सफाई के लिए। हम जाएंगे आगे, हमें आगे से ऊपर जाना। ये ट्रेन थी, ये खाली हो गई है, तो क्योंकि ये वर्कर हैं सारे ट्रेन साफ करने वाले। ये क्योंकि लास्ट स्टॉप, इससे आगे ट्रेन नहीं जाती, क्योंकि इससे आगे लाइनें नहीं बिछाई गई। जो भी ट्रेन आती है तो ये यहाँ से खाली होती, तो ये साफ़ सफाई करते हैं। देखें आप, साफ सफाई कर रहा है कर्मचारी, स्प्रे किए जाते हैं अंदर हर पैर को, हर विंडो को, क्योंकि जिनके हाथ लगे होते हैं उनको कोई और भी हाथ लगाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ट्रेन है, और इसके ऊपर जो जाती है वो ई ट्रेन है। हमें ऊपर जाना है और हमें ट्रेन नहीं चेंज करनी, हम सीधा बाहर निकलेंगे इस सबवे से। अरे सीढ़ी थी यहाँ पे, सीढ़ी है नहीं, लिफ्ट लगी होगी, लिफ्ट लिफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ओके, लास्ट स्टॉप है आई थिंक। चलो यार, भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है यहाँ पे, तो ओके ये आ गई है ये।
ये है ई ट्रेन। ये फर्स्ट मंजिल है, सेकंड 2 मंजिल और ऊपर जाना पड़ेगा, बल्कि 4 मंजिल तक नीचे कर रखा है। यहाँ तक तो 8 मंजिल भी है जो बेस में नीचे जाना पड़ेगा। आपने वीडियो देखी होगी लेक्सिंगटन 53 स्ट्रीट, तो रास्ते में वापसी जा रहा था तो काफ़ी नीचे में गया था। आपने देखा होगा कि 8 मंजिल तक मुझे नीचे जाना पड़ा। चलो अभी मैं स्टेशन पहुंच गया। मैं स्टेशन से बाहर निकल कर पहले कुछ फूड लूँ, फिर उसके बाद मैं आगे आपको मिलता हूँ।